हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल विशेष ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का सेशन है आर्टिकल्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल और सेकंड होता है इंडेफिनेट आर्टिकल्स। तो इंडेफिनेट आर्टिकल्स हमने आपको पिछले वीडियो में करा दिए थे, तो आज हम आपको डेफिनेट आर्टिकल कराने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको इंडेफिनेट आर्टिकल्स करा दिए थे। ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल्स एंड दीज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल्स। तो आज हम आपको डेफिनेट आर्टिकल कराएंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। विद सुपरलेटिव्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स वी यूज दी, यानी कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, जब हम किसी की श्रेष्ठता के बारे में बात करते हैं कि वह सबसे श्रेष्ठतम है, उसके मुकाबले दूसरा कोई नहीं है, तब वहां पर हम दी का प्रयोग करते हैं। और जब हम ऑर्डिनल नंबर की बात करते हैं तब भी हम उससे पहले दी का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेहा कक्कर हैज द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस। नेहा कक्कर हैज द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस, यानी कि नेहा कक्कर की आवाज सबसे मधुर आवाज है, सबसे मधुर। तो देखिए, जब हमने सुपरलेटिव डिग्री की बात की, मोस्ट ब्यूटीफुल की बात की, तो इससे पहले हमने दी का प्रयोग किया है। हमने बताया आपको विद सुपरलेटिव्स। जब हम सुपरलेटिव्स की बात करते हैं, सबसे सुप्रीमो की बात करते हैं, तब वहां पर हम उससे पहले दी लगाते हैं, जैसा कि हमने इस वाले सेंटेंस में लगाया है। हमने आपको एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां बताई थी। हमने आपको एडजेक्टिव्स को पहले ही पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लें। एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो आप वहां पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शाहरुख खान is one of the greatest Indian actor। देखिए यहां पर शाहरुख खान इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन एक्टर। तो यहां पर सुपरलेटिव डिग्री है आपकी ग्रेटेस्ट। इससे पहले हमने दी लगाया है। हमने आपको बताया कि सुपरलेटिव से पहले हमेशा दी का प्रयोग करते हैं, जैसा कि इन दोनों सेंटेंसेस में हमने सुपरलेटिव से पहले दी का प्रयोग किया है। शाहरुख खान इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन एक्टर। अब देखिए यहां पर मुझे शाहरुख खान सबसे ग्रेटेस्ट लगता है, इसीलिए मैंने शाहरुख खान का नाम लिया है। आपको कोई और भी लग सकता है, तो जो आपको अच्छा लगता हो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए, हम जो आपको पढ़ाते हैं उन वीडियोस का आप बीच बीच में चाहे पॉज करें, चाहे स्क्रीनशॉट लें, पॉज करके और स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना लें। देखिए, हम वीडियोस के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, तो यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को पॉज करें या फिर स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद उनके नोट्स बना लें, उन्हें आप नोट डाउन कर लें और उन नोट से आप अच्छे से बाद में तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, शाहरुख खान इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन एक्टर। मुझे शाहरुख खान पसंद है, इसीलिए मैं शाहरुख खान की बात कर रहा हूं। शाहरुख खान भारत का श्रेष्ठतम एक्टर है। कैसा है? श्रेष्ठतम, यानी कि सर्वोत्तम, सबसे बढ़िया एक्टर है, सबसे बढ़िया नायक है। इसीलिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट वर्ड का हमने इस्तेमाल किया है। और जब वो सबसे ग्रेटेस्ट है तो सुपरलेटिव डिग्री है ये, और यहाँ पर हमने सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी का प्रयोग किया है। अब देखते हैं हम ऑर्डिनल नंबर्स। The third story of this book is interesting.
देखिए द थर्ड स्टोरी, जब थर्ड स्टोरी ऑर्डिनल नंबर की बात की गई है, ये यहाँ पर ऑर्डिनल नंबर है, यहाँ पर थर्ड स्टोरी की बात की गई है और थर्ड स्टोरी क्या है, ये ऑर्डिनल नंबर है, इसीलिए थर्ड स्टोरी से पहले हमने दी का प्रयोग किया है। हमने आपको बताया था कि चाहे सुपरलेटिव हो या फिर ऑर्डिनल नंबर हो, उससे पहले हम दी का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर थर्ड स्टोरी से पहले दी का इस्तेमाल किया है, दी का प्रयोग किया है। तो द थर्ड स्टोरी ऑफ दिस बुक, इस किताब की जो थर्ड स्टोरी है, जो तृतीय कहानी है, तीसरी कहानी है, इस किताब की तीसरी कहानी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही आनंदित है। कैसी है? बहुत ही आनंद देने वाली, रोमांचक कहानी है। इस किताब की तीसरी कहानी बहुत ही आनंदित है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है। इस किताब की तीसरी कहानी बहुत ही रोचक है। तो देखिए यहाँ पर जब ऑर्डिनल नंबर की बात की गई है थर्ड स्टोरी की, तब हमने इससे पहले दी का प्रयोग किया है। एक बार फिर से समझेंगे। हमने आपको बताया था कि सुपरलेटिव से पहले और ऑर्डिनल नंबर से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मुझे नेहा कक्कड़ अच्छी लगती है, तो मैंने नेहा कक्कड़ के बारे में कहा है, आपको कोई और भी पसंद होगा। तो नेहा कक्कड़ हैज द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस। तो देखिए यहाँ पर जो मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड है, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव से पहले हमने यहाँ पर दी लगाया है। ऐसे ही शाहरुख खान इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन एक्टर, तब यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट वर्ड जो है ये सुपरलेटिव है, और सुपरलेटिव से पहले हमने यहाँ पर दी लगाया है। द थर्ड स्टोरी ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, इस किताब की तीसरी कहानी बहुत ही रोचक है। जब हमने यहाँ पर ऑर्डिनल नंबर थर्ड स्टोरी की बात की है, तब हमने इससे पहले यहाँ दी लगाया है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। विद द नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस वी यूज दी। देखिए जब हम पर्वत श्रृंखलाओं की बात करते हैं, या नदियों की बात करते हैं, या फिर आपके सागर या महासागर की बात करते हैं, पर्वत श्रृंखला, नदियों, सागर, महासागर के नाम से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा, एग्जाम्पल देखते हैं, गंगा, गंगा नदी है, तो इससे पहले हम हमेशा दी लगाते हैं। कभी भी गंगा अकेली नहीं आती, गंगा के साथ में हमेशा दी पहले आता है। यहां आपने देखा होगा यमुना, तो इससे पहले भी द का इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार हिमालय, तो यहां पर भी द हिमालय आती है, कभी भी हिमालय अकेला नहीं आता, हिमालय के साथ में हमेशा उससे पहले दी का इस्तेमाल होता है। आल्पस, तो यहां पर भी द आल्पस आता है, कभी भी आल्पस अकेला नहीं आता। आपने सुना होगा आल्पस पर्वत, हिमालय पर्वत, यमुना नदी, गंगा नदी, द इंडियन ओशियन, भारतीय महासागर, द रेड सी, लाल सागर, द नाइल, दी प्रशांत महासागर, द पैसिफिक ओशियन, द पनामा कैनाल, द अरेबियन सी। तो देखिए चाहे ये नदी हो, नदियों के नाम हो, या पर्वतों के नाम हो, या फिर सागर के नाम हो, या महासागर के नाम हो, सबसे पहले दी का प्रयोग हुआ है। जैसे कि गंगा से पहले यहाँ दी का प्रयोग हुआ है, गंगा एक नदी है आप जानते हैं, तो नदी के नाम से पहले गंगा नदी का नाम है और उससे पहले दी का प्रयोग हुआ है।
इसी प्रकार यमुना, यमुना भी एक नदी है। तो यहाँ पर देखिए यमुना नदी के नाम से पहले भी दी का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार हिमालय, हिमालय पर्वत का नाम होता है, तो इससे पहले भी यहाँ दी का प्रयोग हुआ है। आल्पस, आल्पस पर्वत है, इससे पहले भी यहाँ दी का प्रयोग हुआ है। इंडियन ओशियन, भारतीय महासागर, तो यहाँ पर भी दी का प्रयोग हुआ है। द रेड सी, लाल सागर, लाल सागर से पहले भी दी का प्रयोग हुआ है। द नील, आपने नील नदी का नाम सुना होगा, जो विश्व की सबसे लंबी नदी होती है, तो यहां पर भी देखो दी का प्रयोग हुआ है। आगे द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, तो ये प्रशांत महासागर के नाम से पहले भी यहां दी का प्रयोग हुआ है। आगे द पनामा कनाल, आपने पनामा नहर का नाम सुना होगा, उससे पहले भी देखो यहाँ पर दी का प्रयोग हुआ है। पनामा कनाल से पहले दी का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार द अरेबियन सी, आपने अरेबियन सागर का नाम सुना होगा, और अरेबियन सागर से पहले यहाँ पर दी का प्रयोग हुआ है। तो हमने जाना कि चाहे पर्वत श्रृंखला हो, नदी हो, सागर हो, महासागर हो, समुद्र हो, उससे पहले हम हमेशा दी का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने इन सभी में किया है। देखिए आज के इस सेशन को हम यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि इससे आगे हम इसी वीडियो में कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इससे पहले अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक एक वीडियो जब इस पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि आप उन वीडियो को देखकर घर पर ही अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। तो चलिए कल फिर मिलेंगे आर्टिकल्स के अगले भाग के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, गुड बाय।